आइए आज के वचन में चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा मैं इन टाइम इसे पूरा कर सकूं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 वर्ष को मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ रेवलेशन इंग्लिश में चैप्टर 3 वर्स 20। इस वचन में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु मसीह ने इंग्लिश में लिखा, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। ये शब्द, ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं। अगर, इसमें काफी चीजें देखने के लिए, उसने कहा यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं अंदर उसके पास आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ बैठेगा। उसने कहा मैं खटखटाता हूं, अगर तुम खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा, आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपके हृदय में। अगर तुम बंद रखोगे, वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। ये बात कर रहे हैं हम, एक तरफ हम मानते हैं कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने, उसके द्वारा, बाइबल कहती है यूहन्ना 1 में कि उसके द्वारा सब कुछ रचा गया, कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके बिना रचा गया हो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया। हर चीज यीशु मसीह के द्वारा बनाएगी, बाइबल ये कहती है। इंसान उसके द्वारा बनाया गया, धरती, घर, पहाड़, जो कुछ है, सारी सृष्टि का मालिक वही है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। पर वो कहता है एक इंसान से, एक इंसान जो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने, वो उससे कहता है अगर तू दरवाजा खोलेगा, मैं खटखटाता हूं, तो मैं तेरे घर के अंदर या तेरी जिंदगी के अंदर या तेरे दिल के अंदर तो मैं आऊंगा, अगर तू खोलेगा तो, नहीं तो मैं बाहर खड़ा वापस चला जाऊंगा। मैं खटखटा रहा हूं। क्या जरूरत है उसे? उसके पास सारी अथॉरिटी है। जब शद्रक, मेशक, अबदनगो को आग में डाला गया तो यीशु मसीह वहां पे मौजूद थे, आग की भट्टी में। तो क्या वो किसी के घर में अपने आप नहीं आ सकते? वो सीधे छत से प्रवेश नहीं कर सकते? जब चेले बैठे प्रार्थना कर रहे थे और थॉमस शक कर रहा था, तो यीशु मसीह वचन में लिखा एकदम से उनके सामने आके खड़े हो गए, क्योंकि वो शरीर में नहीं, वो आत्मा में है, वो कहीं भी किसी भी वक्त जा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। पर फिर भी वो एक इंसान से कहता है अगर तू दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे घर में आऊंगा, मैं तेरी जिंदगी में आऊंगा, मैं खटखटाता हूं। क्या जरूरत है उसे खटखटाने की? क्यों वो सीधा प्रवेश नहीं कर सकता? आज हम हिस्ट्री से देखेंगे, इंसान की हिस्ट्री से कि हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर डायरेक्टली इंसान की जिंदगी में क्यों नहीं आता, क्यों वो जबरदस्ती नहीं करता। वो आपसे प्यार करता है, वचन में लिखा, और प्यार से आपसे बात करता है। वो चाहता है जब आप उसके पास आएं तो उसके प्रेम के कारण आए, जबरदस्ती से नहीं। कि अगर मुर्गा ना चढ़ाया था तो लात टूट जानी, एक्सीडेंट हो जाना, ये हो जाना, ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो कहता है मैं खटखटाता हूं। अगर एक बंदा अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, अपनी जिंदगी के, अपने घर के दरवाजे को खोलेगा, तो ही मैं अंदर आऊंगा। इसमें लिखा, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं अंदर उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूंगा। दूसरा बात उसने कहा, पहली बात कि उसने कहा मैं खटखटाता हूं, दूसरी बात अगर तुम खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा, तीसरी बात मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। यानी कि भोजन करने का मतलब दोनों एक लेवल पे बैठेंगे। एक इंसान जो सोचता है कि परमेश्वर तो स्वर्ग में है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कभी उसे नहीं पा सकता, ये तो बाबाओं का काम है परमेश्वर की भक्ति करना, उसके पास पहुंचना। परमेश्वर एक आम इंसान से कहता है कि तू मेरे लेवल पे बैठ सकता है, अगर तू मेरी आवाज को सुने, सिंपली अपने दिल को मेरे सामने खोले, तो हम दोनों एक मेज पर साथ भोजन करने का मतलब एक लेवल पे बैठ के खाना खाना। जब परिवार के मेंबर बैठते हैं तो वो सब कुर्सी पर बैठते हैं या सब नीचे बैठते हैं, वो सब एक लेवल पे होते हैं। प्रभु कहता है मैं तुझे अपने लेवल पर बिठा के
तेरे साथ भोजन करूंगा। मतलब अगर तू गिरा हुआ है, तू तुच्छ है, तू बीमार है, तू कुचला हुआ है, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। भोजन करने का, साथ बैठने का मतलब ये है। ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। ये प्रभु चाहता है, ये उसकी आवाज है। उसने कहा अगर मेरी कोई आवाज सुन के द्वार खोलेगा। आज ये उसकी आवाज है आपके लिए जितने प्रभु को नहीं जानते। आओ अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्यों परमेश्वर नहीं आता। अब जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति, पहली किताब बाइबल की, उसका 3 चैप्टर, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे, 8 से 12 तक। उत्पत्ति 3 उसका 8 से लेके 12 तक, इंग्लिश में जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 से लेके मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में यानी कि बाग में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल खाने को मुझे दिया और मैंने खाया। अब वो दोष लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, पर जो हमारा फोकस पॉइंट है 8 वर्ष में लिखा, परमेश्वर ठंडे समय शाम के टाइम वाटिका में यानी कि बाग में फिरता था और उसका शब्द इंसान को, आदम को सुनाई दिया। जब परमेश्वर ने, हम सिर्फ तीसरे चैप्टर में हैं, पहले चैप्टर में आप पढ़ते हैं परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, सब कुछ बनाया। दूसरे में उसने इंसान को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। उसने कहा, सब जातियों पर मैं तुझे अधिकार दूंगा, तू मेरी समानता में बनाया गया है। मतलब जैसी परमेश्वर की अथॉरिटी थी, उसने अपना सांस उसके अंदर फूंका और सेम अथॉरिटी, सेम डोमिनियन उसके पास आ गया। और वो दोनों आपस में मेल मिलाप, प्रभु ने अपनी संगति के लिए उसे बनाया था कि मैं कुछ अपने जैसा बनाता हूं। आपके घर में डॉगी अगर आप पाल लें, फिर भी आप उससे वो प्यार नहीं कर सकते जो आप अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चों से करते हैं। वो आप डॉगी, कैट से, पालतू चीजें आप उनसे प्यार कर सकते हैं, पर वो नहीं जो बच्चों से प्यार करता, जो आपकी समानता में है, जो आपके जैसे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने धरती पर सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे, आकाश, पशु पक्षी, सब कुछ बना दिया। उसने कहा, अब मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो मेरी समानता में होगा और जो मेरे साथ संगति करेगा, जिससे मैं बातें कर सकूं, जिसके साथ मैं संगति रख सकूं, जिससे मैं मिल सकूं हर रोज। और वचन में लिखा, परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर हवा को बनाया, फिर दोनों को बाग में रखा कि जो कुछ मर्जी खाओ, सब कुछ तुम्हारे पास है, सब जानवर तुम्हारे अधीन है, बस तुम मेरी संगति में रहना। एक फल जो मैंने मना किया उसे मत खाना। ये कमांडमेंट थी परमेश्वर जी, फल खाने की बात नहीं, ये आज्ञा थी। परमेश्वर देख रहा था कि ये मेरी आज्ञा को मानते हैं कि नहीं। और जब यहां पे लिखा, परमेश्वर ठंडे समय वाटिका में यानी कि बाग में आता था, मतलब हर रोज परमेश्वर इंसान से मिलता था, बिना किसी नॉकिंग के, बिना किसी इंटरफेरेंस के। उसे नॉक करने की जरूरत नहीं थी कि मैं अंदर आऊं कि ना आऊं। वचन में लिखा, वो सीधा बाग में आता था और इंसान और परमेश्वर दोनों आपस में बातें करते थे, संगति रखते थे। जो परमेश्वर ने बनाया था वो खाते थे। ठंडे समय हर रोज परमेश्वर इंसान से मिलता था। पर एक दिन ऐसा आया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जिस फल को खाने से प्रभु ने मना किया कि तुम इसे नहीं खाना, वो भले बुरे की पहचान का है, इससे तुम्हें भले बुरे की पहचान हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसान बुराई के बारे में जाने भी। बुराई करना तो दूर की बात, पाप करना तो दूर की बात, प्रभु नहीं चाहता था कि इंसान को पता भी हो कि ये बुरी काम है, वो सिर्फ मेरी आज्ञा में चले। इसीलिए जब परमेश्वर वहां पे आया तो वो लोग छिप गए उनका शब्द सुनकर। अब यहां पे क्या हुआ, तब यहोवा परमेश्वर ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तब शब्द
तब उनको उसका शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में परमेश्वर से छिप गए, दोनों छिप गए। अब सेपरेशन आ गई। जिस प्रेजेंस में हर रोज वो जाते थे वो उनके लिए आम हो गई। उसे तुच्छ जाना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और अलग हो गए परमेश्वर से। उसके बाद की स्टोरी आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाला। जैसे ही आज्ञा टूटी, दोनों में सेपरेशन आई। जो परमेश्वर डायरेक्टली आदम के पास आता था बात करने के लिए, आज वो कहता है मैं नोक करता हूं, अगर तू खोलेगा तो मैं आऊंगा। इसका रीजन ये है कि इंसान ने रॉन्ग चॉइस की। आज का वचन यही है, चॉइस इज योर्स। चुनाव आपका है। क्या चुनते हैं आप, कैसा चुनाव करते हैं? उसे परमेश्वर ने कहा अगर तू इस फल को खाएगा, तेरी कोई डेडलाइन नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी इंसान की, तू लंबी उम्र जिएगा, पर अगर तू खाएगा तो डेफिनेटली डेड हो जाएगा, तू मर जाएगा। पर शैतान ने कहा नहीं, तू नहीं मरेगा। परमेश्वर तुझसे झूठ बोलता है। उसने क्या चूज किया? परमेश्वर की आवाज को डिनाई करके शैतान की आवाज को सुना, फल खाया और वाकई में पहला आदम मरा। और उसके बाद मृत्यु ने पूरे इंसानों पर कब्जा किया, उम्र घट गई और मौत एंटर हुई। जबकि परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में बनाया था कि जैसे मैं इटर्नल हूं, इंसान भी मेरे साथ संगति में रहेगा। पर जैसे ही उसने पाप किया, गलत चॉइस की, गलत चीजों, गलत आवाज को सुना, क्योंकि रॉन्ग वॉइस रॉन्ग चॉइस की ओर आपको लीड करती है। जब आप रॉन्ग वॉइस को सुनते हैं, आप रॉन्ग चॉइस करते हैं। इसीलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप किसकी आवाज सुनते हैं, वो आवाज कहां से आ रही है। परमेश्वर की आवाज वो सुनते थे, सब कुछ सुख से बीत रहा था, सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्रभु की संगति भी थी, खाने के लिए सब कुछ था, नदियां थी, पेड़ थे। परमेश्वर ने खुद ही उसकी जरूरत को पूरा किया। ठीक है, ये अकेला है, मैं इसके लिए हवा को बनाऊंगा, स्त्री को बनाया, दोनों अच्छे भले रहने लगे। पर जैसे ही गलत आवाज को सुना, रॉन्ग वॉइस को सुना, रॉन्ग चॉइस की, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन आई। वहां से निकाले गए सुख विलास से, जो सुख जहां पे आनंद से रहते थे वहां से निकाल दिए गए, भटकने लगे, परमेश्वर की संगति से निकल गए। और इस कारण परमेश्वर उनसे, कह सकते हैं, वो परमेश्वर से दूर हुए। प्रभु ने निकाला इंसान को अपनी प्रेजेंस से कि तूने पाप किया, क्योंकि उसने चूज गलत किया। दूसरी बात, जब हम वचन में देखते हैं, वचन में लिखा, उन्होंने क्या कहा, 9 को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। आप सोचो, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसके कपड़े नहीं थे, उसे नहीं पता था भला बुरा क्या है, और यही परमेश्वर चाहता था। ये सिर्फ मेरी आज्ञा को माने, मेरे वचनों पर जो मैं कमांड इसको देता जाऊं, उस पे चलता जाए, और कभी ये बीमार ना हो, कभी रोगी ना हो, कभी पाप ना करे, कभी मौत इसकी जिंदगी में ना आए, ये सुख से रहे। ये प्रूव है इस बात का कि वो दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें पता नहीं था कि बुरा है ये हमारे लिए। आज इंसान अगर नंगा सड़क पे निकल जाए, उसे पता है ये बुरा है, सब लोग कहेंगे उसे बुरा कहेंगे, क्योंकि भले बुरे की पहचान अब इंसान को हो गई है, पर पहले इंसान को नहीं थी। और यही परमेश्वर चाहता था कि ये मेरी आवाज को सुने, ना कि अपनी सेंस के साथ, ना कि अपने भले बुरे की पहचान अपनी विल पावर के साथ चले। पर जैसे उन्होंने फल खाया, विल पावर उनके अंदर आई, इच्छा शक्ति आई चूज करने की, रॉन्ग और राइट करने की। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, आज तुझे चुनाव करना होगा। तू मेरी आवाज को सुन के दरवाजा खोलेगा कि नहीं खोलेगा? तू मुझे अंदर आने देगा कि नहीं आने देगा? अब वो टाइम नहीं है जब मैं बिना तेरी परमिशन के तेरे पास आता था और तू मेरा वेलकम करता था और हम दोनों संगति में बैठते थे। आज वो कहता है, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, क्योंकि तूने गलत चॉइस की है, तूने मुझसे सेपरेशन की है, पर मैं फिर भी तुझसे मिलने के लिए आता हूं। इसीलिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आए इंसान से मिलने के लिए। किसके लिए? उसने कहा, क्यों आया वो? क्या उसने शादियां की, बच्चे पैदा किए? नहीं। किसके लिए? इंसानों को डिलीवर करने के लिए, इंसान से मिलने के लिए, फिर से मेल मिलाप करवाने के लिए। वचन में लिखा, उसके लहू के कारण हमारा मेल मिलाप फिर से परमेश्वर के साथ हो गया, और उसने मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। उसने मेल मिलाप कर लिया हमारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। पर जब इंसान रॉन्ग चॉइस करता है, उसे पता नहीं होता। आज
आप सोचो, पहले आदम हवा उनके कपड़े नहीं थे, फिर भी वो परमेश्वर की हजूरी में जाते थे, फिर भी परमेश्वर के आमने सामने होते थे। और आज कई धार्मिक स्थानों में अगर सर ढक के ना जाओ तो डांग पहनती है सिर दे विच। वो कहते कि नहीं, परमेश्वर के सामने तुम ऐसे नहीं आ सकते, जबकि पहला इंसान, उसके अंदर तो कोई कपड़ा भी नहीं पहना था, वो तो फिर भी परमेश्वर के सामने जाता था। ये किसकी चॉइस है? इंसान की, कि उसने कैसा बनाना है रिलीजन को, कैसा रिप्रेजेंट करना है। परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया था, उसने इंसान बनाया और इंसान परमेश्वर के साथ था, संगति करता था बिना कपड़ों की, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। क्लियरली लिखा कि वो नंगे थे, पर जब उन्हें पहचान हुई, फल को खाया, आंखें खुली, तो उन्हें पता लगा नहीं यार, ये तो गलत है, ये तो बुरा है कि हम दोनों, और फिर उन्होंने लंगोट बनाए। आगे स्टोरी सब चलती है, वहां से निकाले गए। क्योंकि आज तुम्हारे अंदर इच्छा है, परमेश्वर आपको फोर्स नहीं करेगा। जब आपने एंसेस्टर्स ने, जब आदम और हवा ने पाप कर दिया, तो आज वही पाप, वही सेपरेशन इंसान की लाइफ में आगे से आगे चलता जाता है। जो संगति परमेश्वर की इंसान को बड़ी आसानी से मिली थी, आज उसे पाने के लिए उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है। कई तो पहाड़ों में जाते हैं, कोई एक टांग पे खड़ा होता है, कोई ऐसे भी हैं जो सर के बाल उखाड़ते हैं एक एक करके अपने धर्म के लिए। पढ़ लेना जाके, बहुत सारे अलग अलग तरह से लोग, इंसान परमेश्वर को पाने की कोशिश करते हैं। पर ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी फॉर्मेलिटी क्या है, फिजिकल फॉर्मेलिटी। ये इस पे डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है, आप किसे चुनते हैं। आप रिलेशन को चुनते हैं कि आप रिलीजन को चुनते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, द ब्रॉड रोड एंड द नैरो रोड। एक खुला रास्ता है, एक तंग रास्ता है। आज वो कहता है चुन लो, तुम किसका चुनाव करते हो। तुम खुले रास्ते पे चल सकते हो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जैसी मर्जी मूवीज देखो, शराब पियो, सिगरेट पियो, पर एंड में वो डेथ है जो कभी खत्म नहीं होगी। वो पेन है, वो कीड़ा लगेगा जो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एक कीड़ा अगर दंदी काट लेना तो उसे जड़ से छुड़ाना पड़ता है, इतनी पेन होती है। पर वचन में लिखा, एटर्नल डेथ में ऐसे कीड़े लगेंगे कि जो कभी भी खत्म नहीं होगी, ऐसी डेथ, ऐसी पेन। उसने कहा ब्रॉड रोड, जो खुला रास्ता है, तुम चल सकते हो उस पर, कोई मना नहीं करेगा। उसने कहा तुम्हारी चॉइस से, प्रभु भी जबरदस्ती नहीं आ रहा तुम्हारी जिंदगी में। अगर वो जबरदस्ती करता तो आज सारे क्रिश्चियन होते, पर वो नहीं करता। वो चॉइस देता है आपको, तुम चुनो। उसने कहा खुला रास्ता है, तंग रास्ता है। मेरा रास्ता तंग है, उसने कहा बहुत थोड़े हैं इस पे चल पाएंगे। विरोध आएगा, लोग बोलेंगे, दोस्त बोलेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया, तूने धर्म बदल लिया, तू केड़े पुट्ठे रास्ते से चल पाया। लोग बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे। उसने कहा मेरा रास्ता तंग है, पर इसके अंत में तुझे सब आशीषें, उत्तम पदार्थ इसी रास्ते में पाए जाते हैं। उसने कहा यह रास्ता तंग है, पर इसमें उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसी बरकतें, ऐसी आशीषें जो कोई इंसान, कोई दोस्ती, कोई पैसा आपको नहीं दे सकता। वो आशीषें इस रास्ते पे तुझे चल के मिलेंगी। शुरू में तंग लगेगा तुझे, पर जब तू मेरे साथ संगति में आ जाएगा, तू हर चीज को ओवरकम करने पाएगा, क्योंकि मैं तुझे अपना आत्मा दूंगा। प्रभु को पता है कि तुम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, इसलिए उसने वायदा किया, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारी निर्बलता में तुम्हारी सहायता करेगा। जब तुम चलोगे वो तुम्हारे साथ होगा। जब तुम फाइट करोगे स्पिरिचुअल पावर्स के साथ, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा और वो तुम्हारी हेल्प करेगा हर चीज को ओवरकम करने के लिए। पर पहले चुनाव तुम्हें करना होगा। मैंने जो देना है वो मैं तभी दे सकता हूं जब मैं खटखटाता हूं तो दरवाजा खोलेगा, मुझे अंदर आने देगा, परमिशन देगा तेरी लाइफ में आने की। तो उसके बाद जो मेरा प्लान है तेरी लाइफ के ऊपर, मैं उसे धीरे धीरे करके तेरी जिंदगी में बताता जाऊंगा और तू चलता जाएगा। और मैं तुझे उस लेवल पे लेके जाऊंगा जिस लेवल पे मैं तुझे देखना चाहता हूं, जो तू सोच भी नहीं सकता। मैं सोच नहीं सकता था कि मैं एक दिन ऐसे प्रीच करूंगा। जब मैं प्रेयर ग्रुप में जाता था, पहले दिन जब प्रार्थना करने लगे तो मेरे हाथ टांगे सब कांप रही थी, और खाने के लिए प्रार्थना करनी थी कि प्रभु इस खाने को ब्लेस कर। 1 सेकंड की प्रार्थना, 10 सेकंड की प्रार्थना नहीं कर पाता था। पर जैसे प्रभु की संगति में आया, हाँ, लोगों ने बुरा हाल भला बोला, दोस्त छोड़ गए, रिश्तेदार छोड़ गए, सबने बुरा बोला,
पर आज वो है जो कोई नहीं दे सकता था। आज वो लेवल है लाइफ का, आज वो अंदर है जो कोई नहीं दे सकता था। तुम्हारे पाप को कोई खत्म नहीं कर सकता बिना प्रभु यीशु मसीह के। उसने कहा मैं खटखटाता हूं, अगर तुम खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा, तो ही तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं, नहीं खोलोगे तुम्हारे पड़ोसी के पास चला जाऊंगा। वो हर एक को पुकारता है। एक वचन को हम पढ़ेंगे ड्यूट्रोनोमी, इससे आगे जब आप आएंगे इंग्लिश में, व्यवस्था सार पंजाबी दे विच, व्यवस्था विवरण हिंदी में, पंजाबी च व्यवस्था सार। ड्यूट्रोनोमी 30 उसका 15 से लेके 19 तक हम पढ़ेंगे। व्यवस्था सार पंजाबी हिंदी में व्यवस्था विवरण और इंग्लिश में ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 30 वर्स उसका 15 से लेके 19 तक। 15 में लिखा, सब जन खोल लें। सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष देगा। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं के पीछे, मूर्तियों के पीछे दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूं, मैं तुझे वार्निंग देता हूं। वचन में लिखा, ये मूसा लिख रहा है अपने लोगों को, मैं तुझे वार्निंग देता हूं, चेतावनी देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश के अधिकारी होने के लिए तू यरदन के उस पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए ना रहने पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने यह साक्षी, यानी कि ये विटनेस मानता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और लंबी उम्र यही है। जो ऐसा करने से जिस देश में परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, वह देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है। उसने कहा, आज मैं तेरे सामने आकाश और पृथ्वी को विटनेस मान के, परमेश्वर को साक्षी मान के तेरे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों रखता हूं। जब मूसा बूढ़ा हो गया, वो परमेश्वर के मार्गों पर चला, सब लोगों ने मिरेकल्स देखे, समुद्र दो भाग जाते देखा, आकाश से सीधी रोटी उतरती हुई देखी, चट्टान से पानी निकलता हुआ देखा, सब मिरेकल देखे लोगों ने, पर फिर भी वो बार बार भटक के पराये देवताओं के पीछे, मूर्तियों के पीछे, जानवरों को पूजने के पीछे लग जाते थे। और मूसा ने एंड में उनसे कहा, आज मैं परमेश्वर को साक्षी मान के तुम्हारे सामने चुनाव रखता हूं, तुम चुन लो आज किसके पीछे चलोगे। तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे, तुम लंबी उम्र को पाओगे, तुम्हें वो आशीष देगा, वो हेवन खोलेगा तुम्हारे लिए। तुम भटक जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। चॉइस तुम्हारी है। फिर परमेश्वर को दोष मत देना कि प्रभु मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा वीजा नहीं लग रहा, क्यों मेरी ब्लेसिंग नहीं आ रही, क्यों मेरे घर से बीमारी नहीं जा रही, मेरे घर में क्लेश रहता है। उसने कहा, अगर तुम भटक जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में नष्ट होना यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली एंटर कर जाएगी। पर अगर तुम अपने परमेश्वर के वचनों पर चलोगे, उसकी विधियों को मानोगे, तुम चुनाव करोगे। उसने कहा, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने हैं, मृत्यु और जीवन दोनों तेरे सामने हैं। क्योंकि अब परमेश्वर फोर्स नहीं कर सकता इंसान को कि तुझे मेरे पीछे चलना ही होगा। इसीलिए उसने चॉइस दी। उसने कहा, तुम चुनाव करो, मैं खटखटाता हूं, खोलना नहीं खोलना तेरी मर्जी है। मृत्यु के जीवन पे चलना है, खुले रास्ते पे चलना है, जो मर्जी खाओ, जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी झुक जाओ, तुम्हारी इच्छा है, या प्रभु के पीछे चलना है। योशुआ मूसा के बाद जो आया, जब वो बूढ़ा हो गया, उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया। जब बूढ़ा हुआ, उसने कहा, आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। जिस परमेश्वर की सेवा करके हम इस प्रॉमिस लैंड तक पहुंचे हैं,
जो परमेश्वर ने वायदा किया था पूरा किया हमारी लाइफ में। आज तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे। तुम उसकी सेवा करोगे, तुम इस देश में बसे रहोगे, आशीषों के अधिकारी होगे। अगर तुम पराई चीजों के पीछे लग जाओगे, मूर्ति पूजा में लग जाओगे, गलत कामों में पड़ जाओगे, तो तुम नष्ट हो जाओगे अपने कामों के कारण। परमेश्वर तुम्हें सजा नहीं देगा। आज चुन लो, तुम बाल की सेवा करोगे या परमेश्वर की सेवा करोगे। उसने चुनाव रखा। यीशु मसीह खुद, जो परमेश्वर इंसान का रूप लेकर धरती के ऊपर आए, उसने सारा दुख सहा, सब कुछ सहा। आज आप में से बहुत ज्यादा बैप्टाइज हैं, क्रिश्चियन हैं। आप सोचते हैं हमने तो चुनाव कर लिया, हम तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। फिर भी आपको हर रोज चुनाव करना पड़ता है। मैं प्रार्थना करूं कि नहीं करूं, आज नींद आ रही है, थका हूं, प्रार्थना करूं कि सो जाऊं, बाइबल पढ़ूं कि मूवी देखूं, फिर भी आपको चुनाव करना पड़ता है। हर रोज आपको चॉइस करनी पड़ती है आपकी लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं। और वही डिसीजन आपकी डेस्टिनी को, आपकी मंजिल को आप निर्धारित करते हैं, आप कितना ऊंचा जाएंगे अपनी लाइफ में। मैंने आपको बताया जब 2 बजे मैं घर पहुंचा, फ्लाइट लैंड हुई उसके बाद, और 3 बजे मैं घुटनों पर था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करवाने लगा, और फिर फास्टिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दी, फिर अगले मीटिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दी, सब कुछ। शायद परमेश्वर ने उसी मोमेंट आपसे बात करनी होती है जिस मोमेंट को आप मिस कर देते हैं कि नहीं। सीधा एक्सक्यूज था कि नहीं, 2 दिन के सफर से थके आए हैं, सो सकते हैं, पर नहीं। परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने खटखटाया, मैंने खोला, घुटनों पे आया और परमेश्वर ने बात की, प्लान दिए। यीशु मसीह खुद, वचन में लिखा, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, स्वर्ग खुल गया, बैप्टाइज हुआ, पवित्र आत्मा उतर आया, जंगल में गया, 40 दिन की फास्टिंग रखी, और जब वो बाहर आया, शैतान उसकी परीक्षा करने लगा। उसके सामने चॉइसेस रखी। एक वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती 4 उसके 10 को, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 10। ये लास्ट वर्स को हम पढ़ेंगे, मैथ्यू 4 मत्ती 4 उसकी 10 को मैं पढ़ूंगा, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 10। इस वचन में लिखा, इससे पीछे की वही स्टोरी है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, परखा गया, और जब आया, 10 में लिखा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर। मैं 9 से पढ़ दूंगा। 9 में लिखा, शैतान ने यीशु से कहा, उसने उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करना और केवल उसी की उपासना करना। इंग्लिश में लिखा, यू शैल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड हिम ओनली शैल यू सर्व। यीशु मसीह खुद जब बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, सामर्थ से भर गए, तब भी उनके सामने चॉइस थी। वचन में लिखा, शैतान उन्हें ऊंचे स्थान पर लेके गया, जगत के सारे राज्य दिखाए, सब कुछ तुझे दे दूंगा, एक बार झुक के मुझे प्रणाम कर दे, मेरे सामने झुक जा, मेरी उपासना कर। उसने कहा, निकल जा। वचन ये कहता है कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर की उपासना करना। यू शैल ओनली वर्शिप योर लॉर्ड योर गॉड। और हम सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हमने चॉइस कर ली है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा पाया था, वो खुद परमेश्वर था, सारी सामर्थ उसके साथ थी, फिर भी उसके सामने चॉइस थी कि वो क्या करता है। उसके पास ऑप्शन था कि बिना क्रूस पे चढ़े सारी धरती का राज्य ले ले, जो शैतान तैयार था उसे देने के लिए, क्योंकि उसे पता था अगर मैं इसे नहीं झुकाऊंगा, एक दिन ये सब लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवा देगा। उसको पता है आपकी कॉलिंग क्या है। वो तरह तरह के ऑफर लेके आता है आपके सामने, इस जॉब पे लग जा, संडे को जॉब कर ले, चर्च जाके क्या करना है, हर संडे क्या है, इतने को भक्त बना बैठा है, ले हर रोज प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। क्योंकि लोग सोचते हैं बूढ़ों का काम है भक्ति करना, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, तब देखेंगे कि परमेश्वर के साथ चलना है कि नहीं। वो हर तरह का ऑफर आपको देता है, चॉइसेस रखेगा आपके सामने, पर आप क्या डिसाइड करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहां तक जाएंगे आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप बूढ़े हो जाते हैं, उसने कहा
मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, मेरी आवाज को सुन और खोल और फिर मैं तेरे अंदर आऊंगा। जब बंदा बूढ़ा होता है उसके सुनने की शक्ति कम हो जाती है, फिर आपको वो आवाज सुनाई नहीं देगी, फिर आप बोलेंगे अब तो मुझे आवाज ही सुनाई नहीं देती, अब मैं क्या खोलूं और क्या यीशु मसीह को रिसीव करूं और क्या उसके साथ बैठूं और क्या बपतिस्मा लूं और क्या पवित्र आत्मा पाऊं और कौन सी फायर प्रेयर करूं। सब कुछ फिर खत्म हो जाएगा जब आप वेट करेंगे कि नहीं मैं बूढ़ा होके देखूंगा जी, अभी तो जवानी का टाइम है। परमेश्वर को यंग चाहिए, मैंने आपको बोला था, उसको वो लोग चाहिए जिन्हें वो आत्मा से भर के इस्तेमाल कर सके। एक कपल मेरे पास आया 5 साल पहले, एक्चुअली 5 साल पहले। हम दोनों एक कंपनी में काम करते थे, मैं और मेरा दोस्त था वहां पे, वो ट्रक चलाता था और मैं ऑफिस में था। हम दोनों के पास 96 मॉडल की गाड़ियां थी और तब स्टार्टिंग टाइम था, उसका भी मेरा भी था और दोनों का लेवल भी वैसा था, कमाते थे खाते थे और बस थोड़ी थोड़ी जॉब करते थे। और जब ये पहले की बात है, जब मैं उससे मिला था 2017 से पहले की बात, और टाइम बीतता गया और मेरी रेजिडेंसी हुई, मैंने घर ले लिया, चर्च भी जाना शुरू कर दिया, प्रभु ने हर चीज से ब्लेस कर दिया, मेरी वाइफ यहां पे आ गई। और लगभग 4 साल के बाद जब वो मुझे मिला 2017 में, तो मैंने देखा वो मेरे घर में आया, उसे कुछ काम था, उसके पास वही पुरानी गाड़ी, जबकि उसके बाद मैं 6 गाड़ियां बदल चुका था, वही पुरानी गाड़ी, टूटी हुई, गम बूट पहने हुए, पुराने कपड़े पहने हुए। बोला क्या हुआ तुझे? बोला मैं सुबह सुबह आया, बोला मैं खेतों में काम करने जा रहा हूं। बोला क्या हुआ? मेरा वीजा नहीं लगा कहीं से। मैं बोला मैं तो रेजिडेंस हो गया। अच्छा। बोला मेरा तो वीजा नहीं लग रहा। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला मैं वीजा अप्लाई करे हुए 1 साल हो गया, 3 बार मेडिकल करवा चुका हूं, जब मेडिकल करवाता हूं उसमें शुगर हाई आ जाती है। अब वो मैं दे नहीं सकता इमिग्रेशन को, वो बोलेंगे तू बीमार है, तेरा वीजा नहीं लगेगा। तो मैं बोला अब क्या सोचा है? बोला डॉक्टर ने दवाई दी है, बोला पानी ज्यादा पियो, 1 बार कराया, 2 बार कराया, 3 बार कराया, शुगर हाई आती है, ना मैं मेडिकल सबमिट कर पा रहा हूं और ना मेरा वीजा आ रहा है, सब कुछ होल्ड पे है और मैं ऐसे खेतों में काम करता हूं, आपको पता है वो कैसे करते हैं, और मेरा कुछ नहीं बन रहा, मेरा छोटा बच्चा है, मेरी वाइफ है, वो रोते हैं, वो काम नहीं, गुजारा मुश्किल से चलता है। मैं बोला ठीक है तुझे बताता हूं कैसे मेरी जिंदगी सुधरी। मैंने उसे प्रभु के बारे में बताया, पहले उसने आनाकानी की, फिर फोन आया एक दिन, ठीक है बता क्या करना है। मैं बोला आ जाओ प्रार्थना करेंगे। उन्हें घर बुलाया, तब मैं पास्टर नहीं था, पास्टर को बुलाया, प्रार्थना हुई, उनके लिए मिलकर प्रार्थना की गई। आई थिंक संडे का दिन था जब प्रेयर हुई। अगले फ्राइडे उसका पासपोर्ट स्टैंप होके वीजा के साथ उसके पास आ चुका था, बिना मेडिकल के। और वो दोनों पति पत्नी इतना रोए, वो बोले ये कैसे हो गया? इमिग्रेशन होल्ड करके बैठी है, तो मेडिकल देगा तो वीजा लगेगा, और मेडिकल मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरी शुगर हाई आ रही है। और उस दिन भी ये नहीं कि उसकी शुगर सॉल्व हो गई थी, बोला आज भी अगर मैं टेस्ट कराऊं मेरी शुगर हाई है, पर मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में, वीजा लग के आ गया है, ये कैसे हुआ? मैं बोला यही तो जीसस की पावर है। उसके बाद आए, उन्होंने गवाही दी ग्रुप में, हमारा प्रेयर ग्रुप था, टेस्टिमनी दी, 1-2 बार 3 बार आए। और फिर वो एक दिन फोन आया, यार मैंने उनको बाइबल दी, पढ़ना थोड़ा बताया। फिर एक दिन फोन आया, बोला यार हम कंफ्यूज हैं। बोला क्या हुआ? उनका 1 साल का बच्चा था छोटा। बोला हम सोचते हैं हम इसकी शादी कैसे करेंगे, अपने धर्म के हिसाब से करेंगे कि चर्च में करेंगे। बोला यार ये तो अभी 1 साल का है, पहले तुम तो देखो क्या है। नहीं यार मुश्किल ऐसे चलना। बोला ठीक है, मैंने कौन से तुमसे पैसे लेने हैं, प्रार्थना हुई, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, अब तुम्हारी चॉइस है तुम क्या करोगे, हम देखते हैं। उसके बाद कभी नहीं मिला। 2 साल बाद मैंने फोन किया, बोला कहां पे, कैसे, मैसेज किया मैंने, बोला कंट्री लीव करनी पड़ी क्योंकि मेरा वीजा आगे नहीं बढ़ा। आप सोचो उस ब्लेसिंग को खो दिया उसने। अगर वो चलता तो परमेश्वर उसे यहां पे ब्लेस करता। इसी वचन को जब हमने पढ़ा डिट्रोनोमी ने, उसने कहा अगर तू परमेश्वर की उपासना करेगा, केवल उसको दंडवत करेगा, उसी की वर्शिप करेगा, तो जिस देश में वो तुझे रखेगा उसी देश में तुझे ब्लेस भी करेगा, तेरा वीजा, तेरी फाइनेंस, तेरा सब कुछ सॉल्व करेगा। उसने कहा
जब व्यवस्था विवरण 28 को आप पढ़ते हैं ड्यूटरोनोमी को, उसमें हर तरह की आशीष है। धन्य होगा तू घर जाते समय, बाहर जाते समय, जॉब में, खेत में, तेरी टोकरी, तेरी पत्नी, तेरा सब कुछ ब्लेस होगा। एक एक चीज के लिए परमेश्वर ने आशीष दी है। पर उसे कब आप क्लेम कर सकते हैं? जब आप चॉइस करेंगे कि हाँ प्रभु मैं मानता हूं, तू मेरी जिंदगी में आ, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं, मैं दरवाजे को खोलता हूं। आज आपके बीच में लोग बैठे हैं जिन्होंने खोला अपने दिल के दरवाजे को, नए आए थे यहां पे और आज वो ब्लेस हैं। कैसे? चूज किया उन्होंने कि हाँ कोई बात नहीं, जितना टाइम निकल गया, अब हम सच्चे परमेश्वर को जान चुके हैं, अब हम प्रभु के पीछे चलेंगे ताकि वो हमें ब्लेस कर सके। आप सोचो, एक बंदा जिसका वीजा बिना मेडिकल के अप्रूव हो गया, परमेश्वर क्या कुछ ना करता उसके साथ। मेरे साथ किया उसने, आपने टेस्टिमनी सुनी है सारी। मेरी वाइफ का वीजा, मेरा वीजा, रेजिडेंसी, घर का लोन, क्या नहीं किया परमेश्वर ने? सब कुछ, एवरीथिंग बाय प्रेयर हुआ है। और ये भी जहां जो आज खड़े हैं, ये भी बाय प्रेयर, बाय ग्रेस ऑफ गॉड है। कुछ नहीं जानता था, कोई बाइबल स्टडी नहीं की, कुछ नहीं किया, आज प्रीचिंग कर रहे हैं। क्यों? परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। एक दिन चूज किया कि चलो चर्च चल के देखते हैं क्या होता है। गए, प्रभु की आत्मा ने छुआ, जिंदगी बदल दी। जिस मुंह से गालियां निकलती थी उससे आशीष निकलती है। जो आंखें मूवीज देखती थी गलत, मतलब जो आया देख लिया, वो आज बाइबल पढ़ती। जो दोस्तों से गप्पे मारनी होती थी, कभी पैग लगाया, कभी ये किया, वही आज प्रार्थना में परमेश्वर से संगति करते हैं, उसके साथ टाइम बताते हैं। उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक टच परमेश्वर का, एक स्पर्श आपकी लाइफ को बदल सकता है। अगर आप चूज करें कि परमेश्वर हां मैं एक्सेप्ट करता हूं तुझे, मैं खोलता हूं अपने दिल के दरवाजे को, क्योंकि चॉइस आपकी है। यीशु मसीह को चूज करना पड़ा, मूसा को चूज करना पड़ा, योशु को चूज करना पड़ा। हर एक बंदे को चॉइस करनी पड़ती है आज भी, चाहे आप बैप्टाइज्ड हैं, क्रिश्चियन है, नॉन क्रिश्चियन है, कोई भी है, हर एक के सामने। हाँ, शुरू में आपकी चॉइस रहती है कि मैं प्रभु के पीछे चलूं कि नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई एक कपल की, उन्होंने चूज किया हम नहीं चलेंगे, हम ठीक है अपने धर्म में, बोला ठीक है। उसके बाद ना वीजा लगा, कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, अब पता नहीं कहां है, किसी और देश में गए, वहां फिर जीरो से सारी लाइफ शुरू करनी पड़ी। कहां यहां पे सारा रिकॉर्ड था, वर्क वीजा लग गया था, आगे पीआर हो जाती, सब कुछ हो जाता, पर नहीं, चॉइस नहीं कर पाए, डर गए, और क्या हुआ? अपनी जिंदगी खराब कर ली। इसीलिए उसने कहा मेरा रास्ता तंग है, जब तुम चलोगे इसके ऊपर मुश्किलें आएंगी, पर इसमें उत्तम पदार्थ भी पाए जाते हैं। बेस्ट ब्लेसिंग इसी रास्ते पर है। यीशु ने कहा जो प्रार्थना मेरे नाम से होगी वही स्वर्ग तक पहुंचेगी। उसने कहा द्वार मैं हूं, मेरे बिना कोई भी रास्ता और नहीं है। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। जाओ पढ़ लो जितने धर्म ग्रंथ आपने पढ़ने हैं। उसने कहा रास्ता मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, जीवन मैं हूं। मेरे द्वारा जो प्रार्थना करोगे वो स्वर्ग तक पहुंचेगी और रिजल्ट लेके आएगी। और आप देखते हैं टेस्टिमनीज को चर्च में, कैसे परमेश्वर बदलता है जिंदगियों को, क्योंकि एक टच मेरी जिंदगी का प्रभु ने एक बार छुआ और उसने बदल दिया। आज यहां पे भी बैठे हैं, जब पहले दिन आए उन्हें लगता था कि ये पखंड कर रहे हैं कितना, पर जब सेकंड टाइम आए प्रभु ने छुआ, पवित्र आत्मा ने टच किया, जिंदगी बदल गई। आज बपतिस्मे लेके सेवा में। हालेलुया। किसके द्वारा? चूज किया। तो चॉइस आपकी है, क्या आप चुनते हैं? उसने कहा आशीष, श्राप, मृत्यु, जीवन, सब कुछ तुम्हारे सामने है। जो कुछ तुम चुनोगे, जिस रास्ते को चुनोगे, उसका वैसा रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में आएगा, उसी तरफ तुम्हारी जिंदगी बढ़ती जाएगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस